लिखते जाइए आप। ये सारे क्वेश्चन मैंने आज लिखे हैं और ये सारे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। देखिए, होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन, होल नंबर विथ मिक्स फ्रैक्शन। तो सबसे पहले मैं होल नंबर विथ प्रॉपर फ्रैक्शन करा रहा हूँ, वो देख लीजिए अब आप। तो सबसे पहले आप ये देखिए, इसके पास कुछ नहीं है तो आप इसको लिखिए 12/1। तो यानी इसको 12/1 लिखिए। अब आपको एक काम करना है, ये इसको गोला कर दीजिए, इसको गोला करिए, मेरे साथ साथ करते जाइए। इसको गोला करेंगे आप, और अब आपका अगला स्टेप होगा 12/1, ये एज इट इज। और ये डिवाइड है, डिवाइड को आप कन्वर्ट करना है डिवाइड को मल्टीप्लाई में। डिवाइड को मल्टीप्लाई में जैसे ही कन्वर्ट करेंगे आप, तो जो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो देख लीजिए आप, 4/3 उल्टा हो गया, 3 से 12 कट गया, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। अब आपके पास में बच गया है 4 × 4 = 16 आंसर। वापस देख लीजिए, अगर आदमी उल्टा आ रहा है तो उसको देखने के लिए आपको खुद भी उल्टा होना पड़ेगा। यानी आदमी जब उल्टा आ रहा है, शीर्षासन, उसको सीधा देखना है तो आपको खुद शीर्षासन होना पड़ेगा, और जिससे कि आप वापस देख लें। तो इस नंबर को शीर्ष आसन करा देना है, शीर्ष आसन मेथड फॉर डिवीजन, शीर्ष आसन मेथड फॉर डिवीजन। ये वाले नंबर को हमेशा ही ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपको मैं ये करा रहा हूं 6th क्वेश्चन। तो 6th आप देखिए, 5 डिवाइडेड बाय 3 4/7। तो आपका स्टेप ये होना चाहिए, इसके पास कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा इसके साथ डिवाइड, और इसको आप इम्प्रॉपर में चेंज कर दीजिए। 7 3 21, 25/7। अब आप इसको शीर्ष आसन कराएंगे, ये ऊपर और ये नीचे, ये ऊपर और ये नीचे, और ये चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो इतना आपको करना है, ये एज इट इज रहेगा, ये वाले पे हाथ रखिए आप। तो इट इज 5/1, और ये आपका चेंज हो गया 5/25। 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एंड 5 5 जा 25, 1 7 जा 7, और 5 1 जा 5। ये आपका आंसर आ गया है। अब आप इसे कन्वर्ट कर लीजिए इम्प्रॉपर में, मिक्स फ्रैक्शन में। तो मिक्स फ्रैक्शन में 1 2/5 इज द कंप्लीट आंसर। आपका ये आंसर भी सही है, ये भी सही है। थर्ड क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, उसका फर्स्ट ले लीजिए आप। थर्ड क्वेश्चन की टाइप देखिए, प्रॉपर फ्रैक्शन विथ होल नंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन विद होल नंबर। कैसे करना है आपको? फर्स्ट स्टेप आप लिख लीजिए, इट इज द सॉल्यूशन। इसको 2/1 क्या करेंगे हम, 2/1, और फिर इसी पे आपको गोला करना है, ये ऊपर और ये नीचे। आप इस तरह से एनिमेट करिए, मतलब एरो बनाइए, एरो बनाएंगे उससे बहुत इजी हो जाएगा आपका। तो ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया और आपका आंसर आ गया 1/2। और अब आप डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, 7/6 इज द आंसर, 1/6। ये कंप्लीट आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट, ये मिक्स है और ये होल है, टाइप इसकी ये है, मिक्स इनटू होल। करना आपको इसी को है चेंज। तो सबसे पहले आप इसको 1/1 लिख दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जिसके पास डिनोमिनेटर नहीं है उसके पास 1/1 है। चलिए आप सबसे पहले इसको चेंज करते हैं। 7 4 28, 28 29 30 31। तो 31/7। अब इसको गोला करिए, और ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे। तो अब आप देखिए आपके पास में 7 4 28, 28 and 3 31, 31/7, एंड इट इज मल्टीप्लाई, कन्वर्ट हो गया मल्टीप्लाई में, और ये हो गया 1/7, 1/7। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 31/7, 7 जा 49 इज द आंसर। तो डिवाइड बहुत इजी है, एकदम इजी है। आपको हमेशा इस वाले को गोला करना है और ऊपर नीचे, इसको हम कहते हैं इनवर्स, फॉर्म को इनवर्स कर देना, ठीक है। इट इज द मल्टीपल इनवर्स, मल्टीपल इनवर्स में चेंज करना है आपको। क्वेश्चन 4,
क्वेश्चन फोर्थ में दोनों तरफ फ्रैक्शन है, होल नंबर नहीं है यहाँ पे। होल नंबर में आपको हमेशा ध्यान रखना है, होल यानी डब्ल्यू आते ही उसके नीचे अपॉन 1 लिखना है, अपॉन 1 होल नंबर के नीचे अपॉन 1 लिखना है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन, ये बिल्कुल सिंपल है, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, लेकिन आपको गोला इसको करना है, गोला, और ये ऊपर और ये नीचे, बस इतना सा काम करना है। ये कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लाई में, जैसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होता है ये ऊपर ये नीचे, तो ये 2/1 हो गया, और ये आपका एज इट इज ही रहा। इसको चेंज नहीं करना है, इस पर हाथ रखना है, ऐसे आपको यूं हाथ रखना है पकड़ के, ताकि ये चेंज ना हो गलती से भी। अब आपका आंसर आ गया 4, 2 to the 4 and 5 1 the 5, 4/5। ये कभी आपस में नहीं कटते हैं, इसको नहीं काटना है आपको। नेक्स्ट फिर वापस वही टेक्निक, ये ऊपर और ये नीचे, और अब आप देखते जाइए, 3 2 3 जा 6, इट इज 7/2। मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, इट इज मल्टीप्लाई, और ये ऊपर और ये नीचे। जैसे ही डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो सामने वाले से कहेगा आप शीर्षासन कर लीजिए, शीर्षासन। तो इट इज 3/8। अभी देखिए आप कुछ भी नहीं कट रहा है, इट इज 7 2 3 8, ये इनमें से कुछ भी नहीं कट रहा है। तो अब आप अपना आंसर लिख लीजिए, ये हो गया आपका 21/16, और फिर आप इसे मिक्स में आंसर लिख के अपना आंसर ले आइए। ये भी आंसर है, उसके बाद मिक्स में लिखते हैं तो वो एक्यूरेट आंसर है। अब आप यहाँ पर आ जाइए, दोनों के दोनों मिक्स हैं, दोनों के दोनों मिक्स हैं, तो आप इसे कन्वर्ट किस में करेंगे, इम्प्रॉपर में। दोनों मिक्स हैं तो आप इम्प्रॉपर में करेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप होगा। डिवाइड को अभी चेंज नहीं करना, पहले आपको सिंपल करना है। तो ये देखिए, आप देखिए स्टार है ये, आप थोड़ा ध्यान रखिए कि मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, पहले इसे सिंपल करेंगे। 5 3 15, इट इज 16/5, और ये हो गया आपका 3, डिवाइड नहीं रहेगा, 3 1 3, 5/3। तो यहाँ ये आ गया है आपका। अब आपका सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शंस में आ गया, ये दोनों इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आ गए। अब आप इसको गोला करिए, ये नीचे और ये ऊपर, सेम प्रोसीजर वही का वही हम करेंगे। इट इज 16/5 एज इट इज। इसके ऊपर हमेशा हाथ रखिए, जिसको गोला किया है उसको शीर्षासन करा दीजिए। इट इज 3/5। तो अभी यहाँ पर देखिए कुछ भी नहीं कट रहा है, ऊपर के ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे की नीचे मल्टीप्लाई, 48/25। फिर आपका काम है इसको मिक्स में चेंज करना, तो मिक्स में चेंज करते ही आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने आपको डिवाइड समझाया है शीर्ष आसन मेथड। इसको शीर्षासन मेथड से आप करिए बच्चों। अब सेकंड क्वेश्चन, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या है, अब आप इसको जरा ध्यान से समझ लेंगे, इस फिगर से समझिए। एक फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल, ये फ्रैक्शन है आपका, ये फ्रैक्शन। अब मैं खड़ा हूं सीधा, अब यदि सर के बल में खड़ा हो जाता हूं, शीर्षासन कर लूं, तो इट इज द रेसिप्रोकल। वो फोटो ले लीजिए आप मेरी, तो ऐसा लगेगा आपको मेरा रेसिप्रोकल है, टांग ऊपर सर नीचे। दिस इज रेसिप्रोकल। आपको ध्यान रखना, रेसिप्रोकल का ये फिगर आप दिमाग में रख लें, इसका रेसिप्रोकल ये है। तो अब आप यहाँ पर आ जाइए। सबसे पहले क्वेश्चन में ये कह रहा है कि पहले तो आप इनको डिफरेंशिएट करिए, कि कौन सा प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, दिस इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया, ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, आई फॉर इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर है, और ये प्रॉपर, या इसको यूनिट फ्रैक्शन भी कह सकते हैं हम। एक यूनिट फ्रैक्शन प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, या तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन कह दीजिए या यूनिट फ्रैक्शन कह दीजिए। तो यहाँ पर आपको समझना है। अब प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, ऊपर वाला छोटा नीचे वाले से, ऊपर वाला नीचे वाले से छोटा, ऊपर वाला बड़ा नीचे से, तो इम्प्रॉपर। क्लियर? तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर है, क्योंकि मैं आपको लिखा चुका हूं, जब भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है तो प्रॉपर, और जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तो इम्प्रॉपर। नाउ अब आगे चलते हैं हम। तो इसका आंसर यहां लिखता जा रहा हूं मैं। फर्स्ट का आंसर है 7/3, सेकंड का आंसर 8/5, उल्टा करते जा रहे हैं हम, एंड थर्ड का आंसर 7/9, उल्टा हो रहा है, और फोर्थ का आंसर इज 5/6। तो सारे आंसर आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज छूट गई है,
वो मैं आपको बता देता हूं। यहां पर इस क्वेश्चन में मिक्स का कोई जिक्र नहीं किया है, तो मिक्स कोई फ्रैक्शन दे दिया आपको, तो उसका कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर मैं लिखता हूं 2 3/5। अब आपसे कहें कि आप इसका रेसिप्रोकल बताइए, तो कैसे निकालेंगे आप। तो सबसे पहला स्टेप आपको क्या करना है, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। 5 2 10, 13/5। और अब आप इसका रेसिप्रोकल लिखना चाहें तो बहुत इजी है, इसको शीर्षासन करा दीजिए, ये आंसर आ गया आपका। तो जब भी मिक्स फ्रैक्शन का आपसे पूछा जाए रेसिप्रोकल क्या है, तो वो आपको निकालना है। इम्प्रॉपर बना के इम्प्रॉपर को शीर्षासन करा दीजिए, आपका आंसर ऐसे आ जाएगा चुटकियों में। आज की क्लास यहीं तक ही है, और जितने भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उनको वापस आप कर लीजिए, और जो बचे क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए और इस तरह से आगे बढ़ते जाइए।